लेट्स हैव अ लुक ऑन द यूजेस ऑफ फॉर फॉर का मतलब होता है के लिए। ये किसी भी सेंस में आ जाए, इसका के लिए मतलब जरूर बनेगा। ठीक है, के लिए इसका मतलब जरूर बनेगा, चाहे पर्पस में आ जाए, चाहे मुद्दत में आ जाए, चाहे सपोर्ट में आ जाए, चाहे एक्सचेंज में आ जाए, इसका मतलब जो है वो के लिए जरूर बनेगा। पर्पस और रीजन, पर्पस और रीजन। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये गिफ्ट क्या है, आपके लिए है, फॉर यू, के लिए। दे आर वर्किंग हार्ड फॉर देयर फ्यूचर, दे आर वर्किंग हार्ड फॉर देयर फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ओके, ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि आपने सिंस और फॉर के साथ पढ़ा, ड्यूरेशन के लिए आई वेटेड फॉर एन आवर। अच्छा, इसको पढ़ेंगे क्या, फोर। आर से पहले अगर वॉवल वर्ड आए तो आर को हम प्रोनाउंस नहीं करते। ओके, आर को हम प्रोनाउंस नहीं करते, ये पढ़ा क्या जाएगा, फॉर। ठीक है, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, फॉर यू। दे आर वेटिंग हार्ड, दे आर वर्किंग हार्ड फॉर देयर फ्यूचर। ये ब्रिटिश में, अमेरिकन में तो आर बड़ा स्ट्रेस से पढ़ा जाता है। अमेरिकन में पढ़ेंगे तो फॉर पढ़ेंगे और ब्रिटिश में पढ़ेंगे तो फॉर। ओके, आई वेटेड फॉर एन आवर, मैंने 1 घंटे के लिए क्या किया, इंतजार किया। ठीक है, ड्यूरेशन, ये जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में इसको पढ़ा है। शी लिव्ड इन लंदन फॉर 5 years। ठीक है, ड्यूरेशन, लेकिन इधर भी के लिए आ रहा है। ठीक है, यूज इसका कोई भी हो, सपोर्ट और प्रेफरेंस, सपोर्ट किसी के साथ देने के लिए भी आता है। ही स्पोक फॉर द इंटायर टीम, वो सारी टीम के हक में बोला, वो सारी टीम के हक में क्या हुआ, बोला। ठीक है, हक में बोला, हक में, लेकिन के लिए इसका हिडन मीनिंग भी होता है। वो अपनी पूरी टीम के लिए बोला, हक में, इसका ट्रांसलेशन सही है, लेकिन आपने इसको ये देखना है कि ये के लिए भी जरूर आएगा, साथ के लिए का मीनिंग भी देगा। दिस डिसीजन इज फॉर द बेटरमेंट, ये जो फैसला है किस लिए है, बेटरमेंट के लिए, सपोर्ट के लिए, प्रेफरेंस के लिए भी आता है। ठीक है, एक्सचेंज, जब आप किसी चीज का अदला बदला करते हैं उसके लिए भी आता है। फॉर एग्जाम्पल आई पेड $10 फॉर दिस बुक, मैंने इस बुक के लिए क्या दिया, $10 दिए, यानी कि मैंने इस बुक को $10 में खरीदा, खरीदने के महीने में भी आ गया, फॉर। ओके, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह के लिए कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती हैं। इनका मतलब है में, इनका मतलब है में, राइट। द बुक इज इन द बैग, बुक क्या है, बैग में है। अगर आप अकेला बोले द बुक इज द बैग तो कुछ समझ नहीं लगेगी। इसने आपको पोजीशन बताई, ठीक है, इसने आपको बुक की पोजीशन बताई कि बुक किधर है। ठीक है, इसलिए तो इसको प्रेपोजिशन बोला जाता है, पोजीशन को सेट करता है। ओके, आई लिव इन न्यूयॉर्क, आई लिव न्यूयॉर्क, इसे कुछ पता नहीं चलेगा। आई लिव इन न्यूयॉर्क, मैं कहाँ रहती हूँ, इन न्यूयॉर्क में के लिए यूज हो रहा है, राइट। उसके बाद है आपके पास शी इज सिटिंग इन द रूम, वो रूम में बैठी है, रूम के अंदर बैठी है, रूम के अंदर बैठी है, में, रूम में बैठी है। ओके, ऑन, पर, ऑन का मतलब है पर, इन में, ऑन पर। द कप इज ऑन द टेबल, कप किधर है, ऑन, इन द टेबल नहीं ना आया, टेबल में तो नहीं ना हो सकती, टेबल पर है ना। ठीक है, इधर इन गलत हो जाएगा, ऑन पर। ठीक है, द कप इज ऑन द टेबल, कप किधर है, टेबल पर है। ही प्लेस द कीज ऑन द शेल्फ, उसने कीज किधर रख दी, ऑन पर। ओके, आई सा अ बर्ड ऑन द विंडो, ऑन द विंडो, आई सा अ बर्ड, सेकेंड फॉर्म, ऑन द विंडो। एट, पर, इन में, ऑन पर, एट पर। ये ऑन जो है ना, ऑन जो किसी चीज के ऊपर है चीज, ठीक है, ऊपर है चीज। ये जो पर है ना, ये ऊपर भी है और पर भी है। ठीक है, ये जो पर है, ये कोई चीज किसी चीज के साथ टच है, वो चीज उसके ऊपर है। ठीक है, पर भी है और ऊपर भी है। ही प्लेस द कीज ऑन द शेल्फ, उसने शेल्फ पर क्या रखी, चाबियां। और उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, उसने शेल्फ के ऊपर चाबियां रखी। इस पर ऊपर का जो है ना वो मीनिंग आएगा,
लेकिन ये पर जो है ये इसमें ऊपर का मीनिंग, इस पे ऊपर का मीनिंग नहीं आएगा, इसमें ऊपर और पर दोनों का आएगा, इसमें ऊपर का मीनिंग नहीं आएगा। एट पर, ही इज एट द डोर, वो किधर है, डोर पर है। अगर आप इधर ये लगा दें ही इज पर के लिए अगर ऑन लगा दें तो ये गलत हो जाएगा, ही इज ऑन द डोर, इसका मतलब डोर के ऊपर है। ये जो ऑन है ना वो पर और ऊपर दोनों आएगा, दोनों आने जरूरी हैं, लेकिन ये सिर्फ पर के लिए आएगा, ठीक है। ये तो ट्रांसलेशन में हम वैसे ही बोल देते ना, वो उस पर रखी उसने, लेकिन जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये सेंस जरूर लेके आएंगे कि इसमें ऊपर लाजमी आए, ठीक है। बेशक अपेरेंट मीनिंग में नहीं आए, ट्रांसलेशन में नहीं आए, लेकिन वो ऊपर बन रहा उधर, ठीक है। वी विल मीट एट द कैफे, हम किधर मिलेंगे, कैफे पर, ठीक है। ओके, बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन का मतलब है दरमियान। द कैट इज सिटिंग बिटवीन द चेयर्स, कैट इज सिटिंग बिटवीन द चेयर, ओके, बिटवीन मीन दरमियान। द शॉप इज बिटवीन द शॉप इज बिटवीन द बैंक एंड द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं पढ़ना, रेस्टोरेंट। The shop is between the bank and restaurant. Okay, between. This means the shop is in between the bank and restaurant. Behind. The meaning of behind is पीछे. Okay, पीछे. The dog is behind the fence. बाड़ के पीछे क्या है, dog है. The dog is behind the fence. She stood behind me in the line. She stood, वो खड़ी हुई, second form. Behind, पीछे. Me, मेरे, in the line, line में, okay. In front of, के सामने. The house is in front of the garden. घर क्या है, गार्डन के सामने है. He stood in front of the audience. वो ऑडियंस के सामने खड़ी हुई, वो ऑडियंस के सामने खड़ी हुई, ओके. के सामने, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड पीछे, बिटवीन दरमियान में. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेस्ट है जो कि आपको सॉल्व करना है.